नमस्कार, न्यूज 18 कहता है वोटर का कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के सागर में मौजूद है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जहां से कई जानी मानी हस्तियां देश भर में अपना नाम कमा रही हैं और देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं यहाँ के मतदाताओं के पास, जनप्रतिनिधियों के पास, और समझते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में सागर के क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर मतदान होगा। कांग्रेस की उपलब्धि भ्रष्टाचार है, गर्त में ले जाना है देश को और कोई काम न करना, यही कांग्रेस की उपलब्धि है। कांग्रेस की उपलब्धि क्या है वे जनता बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन मोदी जी क्या उपलब्धि है ये महिलाएं भी जानती है, नौजवान भी जानता है, बुजुर्ग भी जानता है। मोदी जी जब आए थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब क्यों महंगाई का मां नहीं बोल पाते? 300 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में कर दिया, ठीक है। 1 मिनट, 5 किलो तुम राशन देकर लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते। अरे रोजगार दो उनको, 5 किलो राशन किसी को नहीं चाहिए। उधर जी जवाब दे दीजिए। आपने 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया, पेट्रोल के दाम डबल कर दिए, इतनी महंगाई जनता कैसे रहेगी? पहले सैलरी कितनी होती थी? जब 300 का सिलेंडर 5000 रुपए सैलरी, आज 50,000 रुपए सैलरी भी है व्यक्तियों की। ऐसा नहीं है महंगी, कितने लोगों की किसकी नहीं है? आज योजना के तहत देखो कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितने लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है। देखो क्या एक ही काम है, सुबह उठो मोदी और भाजपा को गाली बको। इनने तालाब के विषय में भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, अतिक्रमण के विषय में मुद्दे उठाए। इनके पास पूरी सागर की कांग्रेस पार्टी पर एक सबूत नहीं है। ये उठते हैं, भौं करते हैं और रात को आके सो जाते हैं। जब सरकार बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप हमेशा से ये बात करते 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, है ना। आप 2014 में सत्ता में आए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात करने के बाद आए थे। आपने प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के दायरे में लाने की बात करी थी, आप लेके नहीं आए, आपको डर है। आज प्रधानमंत्री कोष की जो बात है, आज उसका कोई दायरा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो पूरी सरकार घिरी हुई है कि आप ईडी और सीबीआई का उपयोग कर करके जिस तरह से लोगों को आप बरगलाने का काम कर रहे हो, लोगों से हफ्ता वसूली करने का बात कर, हफ्ता वसूली का नया ट्रेंड जो है भारत सरकार ने रच लिया। आज ईडी और सीबीआई के आपके पास पहुंच जाती है और आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप उस पार्टी के लिए चंदा दे देते हैं। आज सबसे ज्यादा चंदा खोरी का काम यदि किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है। भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लग रहे हैं। ईडी सीबीआई की ग्रेड डलवा देते हैं आप लोग। परिभाषा जो है कि आप सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए रोजगार समझते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिलेगी जब ही रोजगार होगा। जो अपने इलाका बन जा रहा है, मैं समझ गया, मैंने सुन लिया। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार का आरोप, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठे करने का चल रहा है, उसका जवाब दे रहा है हमारे वकील। भारतीय जनता पार्टी वकील जवाब दे रहा है, सीबीआई हल्फनामा दे रही है, एसबीआई अपना हल्फनामा दे रही है। समय लगेगा, छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है, हर चीज का जवाब मिलेगा। आप कांग्रेस ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी है। प्लाट हम 300 रुपए फुट लेते हैं, फुट लेते हैं, उसकी अपेक्षा रखते हैं कि 3000 रुपए फुट हो जाए, है ना। लेकिन सिलेंडर अगर 600 से 1200 हो गया तो ये लोगों को पच नहीं रहा है, क्यों नहीं पच रहा है ये बात? भाई प्लाट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आप 2013 में क्यों स्मृति ईरानी 390 के सिलेंडर को सिर पे रख के घूमती थी? आप लोग व्यक्तिगत किसी की भी बात भी नहीं आ पाएगी। आप लोग प्लीज, आप लोग अपनी अपनी जगह पर रहकर अपनी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर प्लीज जी, हम लोग बिल्कुल मुद्दे की बात करने के लिए हम लोग सर यहाँ पे सभी लोग हैं और आप सबकी बात हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सिलेंडर की बात है सर, लेकिन जनता भरोसा कांग्रेस पे क्यों नहीं कर पा रही? जनता आप वोटों की गिनती पे आप बात कर रहे हैं, तो आज आप पूरा ध्रुवीकरण करना चाह रहे हो। आप कैसे ध्रुवीकरण? हिंदू और मुस्लिम और बाकी जातियों पे आप काम करना चाह रहे हो, चाहे सीए का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो। आप पूरे देश में सिर्फ जातियों के आधार पर वोट करना चाहते। किसने बांटा आप बताओ ना सर। ये आरोप बार बार लगते हैं कि आप लोग वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, जाति राजनीति करते हैं और ऐसे चुनाव जीत जाते हैं। देखिए हमारी जो जाति है वो केवल हिंदुस्तानी है।
हम सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ये कांग्रेसियों ने दुस्साहस किया था भगवान राम को काल्पनिक बताने का। आज उसी का परिणाम है कि आज जो कांग्रेस जो गर्द में जा चुकी है, ये उसी का परिणाम है। और आप ये मानिए कि इस चुनाव के बाद आप इनसे पूछिए कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, इनसे गांधी जी ने ताला खुलवाया था। जो आप काल्पनिक की बात करें, भाजपा से मनगढ़ंत बातें करती है, हिंदू मुस्लिम के मतदान करती है। जो कांग्रेस के ऊपर अलग चढ़ा रहे ना, वो कांग्रेस ही थे। क्यों कांग्रेस की? सर ये जो आरोप है, ये गंभीर आरोप है कि हम लोग ने भी तो सर मैंने आपकी बात सुनी ना, प्लीज मुझे आपकी मैं एक मुद्दे पे आएंगे सर। मुझे इस बात का पहले जवाब मैं ले लूं, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं मैं कि जो राम मंदिर का एक मामला है, कांग्रेस तो कह रही है कि ताला तो राजीव जी ने खुलवाया था, फिर उसके बाद ही तो ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। क्या कर रहे थे? ताला खोल दिया, ताले के बाद कहाँ गए थे? हम अगर अपने घर की ईंट निकालते तो घर बनाने की भी दम रखते ना। अगर आपने ताला खोला तो इतने साल से कहाँ गए थे? इतनी सी झोपड़ी में थे आप। हम तुम नहीं रह सकते आज के टेंट में रह रहे थे। ये बोल रहा राम मंदिर का ताला इन्हें खुलवाया था, तो निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया इनने? इनके चक्कर में इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। जब हमारे सनातनी चार शंकराचार्य जी नहीं जा रहे तो फिर हिंदू जो सनातनी हिंदू होगा वो नहीं जाएगा, क्योंकि चार शंकराचार्य जी इन्होंने मनाई, 4 सनातनी नहीं। जय श्री राम। ये बताइए, कांग्रेस अपने आप को सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू बता रही है, हम राम भक्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के में इस देश में सबसे बड़ा परिवर्तन यही है कि राम को काल्पनिक बताने वाले लोग आज अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। जय श्री राम। आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, आप लोग एक दूसरे, मैं तो आपको बोलने का मौका दे रहा हूँ सर। आप सुनिए तो आप मेरी बात तो सुनिए सर। हम दोनों पक्षों की बात सुन रहे हैं, आपके चिल्लाने से नहीं बात चलेगी सर, प्लीज। कह सकते तो राहुल गांधी जितनी सब जनेऊधारी नकली ब्राह्मण बने घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या फिर राहुल गांधी ने विदेश में शादी कर रखी है क्या किसी अंग्रेज के साथ? एक क्या शांति सर। चलिए ठीक है, जो देश के राष्ट्रवादी मुद्दे हैं उन पे लगातार हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने निमंत्रण अस्वीकार किया, इसकी वजह से पूरी जनता में नाराजगी है। तो चाहे राम मंदिर की बात हो, सीएए की बात हो, 3 तलाक की बात हो, 370 की बात हो, ये सारे मुद्दे सागर में भी इस बार हावी रहेंगे क्या लोकसभा के चुनाव में? बीजेपी को फायदा मिलेगा इससे? देखिए, मुद्दा कुछ है ही नहीं, क्योंकि इतना काम कर दिया है मोदी जी ने तो मुद्दे तो उन्होंने छोड़े ही नहीं है। देश में मुद्दे इसलिए 400 प्लस सीटों के साथ मोदी जी 4 तारीख को फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, ये अभी कांग्रेस के कुछ मित्र बात कर रहे थे महंगाई की, सिलेंडर की, स्मृति ईरानी जी की, उनमें इतनी दम थी कि सिलेंडर लेके सिर पे रख के चलती थी, विरोध करती थी। अगर आपकी सोनिया गांधी जी में दम है तो वो भी सिलेंडर लेकर जी। एक सेकेंड, आज की डेट में मैं आपको बता दूं, भारत सरकार में, भारत देश में जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है। जो भाजपा की नीतियों के भाजपा का विरोध करती है तो सीबीआई, ईडी के छापे गलते हैं। आप देखिए, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पहले छापा करता है, फिर उनके पास में डोनेशन पहुंचता है। ऐसी नंबर ऑफ कितने सारी कंपनियां हैं, पहले उनके ऊपर छापे गले ईडी के, सीबीआई के, और उसके बाद में उनने चंदा लिया। और ये सब साक्ष्य है नेशनल मीडिया पे, आपके चैनल ने ये दिखाया। वो कहाँ जाएगा? कांग्रेस बाकायदा विरोध करती है, सब सारी चीजें करती है, और उनके ऊपर कितने झूठे मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। भाजपा की नीति है कि कांग्रेस को खत्म करना चाह रहे, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे। जब कांग्रेस सत्ता में थी 2014 के पहले, तो वो विपक्ष को जिंदा रखती थी, वो विपक्ष की बात सुनती थी, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। ताकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो संविधान जिंदा रहेगा, संविधान के आधार पर काम होगा, किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। लेकिन भाजपा ये करना चाह रही है कि भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाह रही है। मध्य प्रदेश में हमारे साथ ही बात कर रहे हैं, 400 सीटों की बात कर रहे हैं। ये भाजपा ने एक नैरेटिव बना रही है। भाजपा इस समय खुद डरी हुई है और उसको ये बात मालूम है कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वो बहुत सारे दलों के साथ में गठबंधन कर रही है। अभी उनके पारसनाथ जी, जो उनके लोक जनशक्ति के
सांसद हैं, उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास समय का भी अभाव रहता है। आप सबकी बात बहुत अच्छे से सुनी, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इनका जवाब भी आप ही के सवालों पर जवाब हम लेते हैं। ईडी से, सीबीआई से दबाव बनाया जाता है, दबाव बनवा कर जो दल बदल हो रहा है वो कराया जाता है, सीधा आरोप बीजेपी के ऊपर ही है। तेजस्वी युवा हमारे बीच में फड़फड़ा रहे हैं, तो अगर इतनी बुराइयां हैं तो क्या कारण है कि हम बढ़ते ही जा रहे हैं और ये घटते ही जा रहे हैं? बताया तो ईडी सीबीआई, नहीं ऐसा नहीं है कि ईडी सीबीआई वो नेताओं पे पड़ रही है, लेकिन पूरी पार्टी गायब होती जा रही है, उड़ती जा रही है, वास्तविकृत हो गई है पार्टी, और उसके थोड़े से अवशेष बचे हैं। इस चुनाव के बाद वो भी चले जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। पूर्ण लोकतंत्र भारत में स्थापित है। तो ऐसा तो नहीं है कि जिसके यहाँ छापा मार रही है उसके यहाँ कुछ निकल नहीं रहा हो भाई, कोई ना कोई साक्ष्य सबूत के पे छापा घल रहा है ना, ईडीआई पेश कर रहे हैं, अरबों रुपए निकल रहे हैं ना। आज जो आप चंदे की बात कर रहे हैं, 1300 करोड़ कांग्रेस के पास भी आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, किसने दिया, आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, इस तरफ से अपराधी जाता है, वहाँ से भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है। भारतीय जनता पार्टी सुनिए, जिन्हें रोजगार के मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात, तो रोजगार क्यों नहीं दी? कभी बेरोजगारों पर बात करते हैं? नहीं, सिर्फ मन की बात। अरे मन की बात नहीं, आप जन की बात सुनिए। हाँ सर, ये बता दीजिए, जनता की बात क्यों नहीं सुनते? जनता की बात क्यों नहीं सुनते, सिर्फ मन की बात क्यों करते? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय जय श्री राम। कौन नहीं है सर, राम का कौन नहीं है? कांग्रेस। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, मोदी जी की तो मन की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी के मन की बात जो है, कांग्रेस के नेता सर्वोच्च सदन में बैठकर नारा लगाते हैं, कहते हैं आपकी बार 400 पार। एक चीज तो ये आपके खड़गे जी ने, अच्छा अब आज ये इतनी बातें कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी मैडम सोनिया जो आज इस कांग्रेस पार्टी की जो सर्वोसर्वा है, वो बैकडोर से एंट्री क्यों ले रही है? राज्यसभा से क्यों मैदान में आए ना, चुनाव लड़े जी। आप ये बताओ, भाजपा के क्या सारे लोग सीधे जवाब दे दीजिए, तभी तो आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, प्लीज। आज ये संबित पात्रा जो है, ये सब राज्यसभा के रास्ता से आ रहे हैं, काय को आ रहे भैया? सीधे लोग चुप है ना। यहाँ पर एक बड़ा विषय भी ये है कि सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष का चेहरा है राहुल गांधी। पीएम मोदी की गारंटियों पे देश भर में बात हो रही है। राहुल गांधी ने बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे महिलाओं को सामाजिक न्याय की बात हो या फिर युवाओं को रोजगार देने की बात हो, और इस पर बात होना, चर्चा होना सागर में भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो काफी तल्ख है, काफी तीखा है। मोदी जी की गारंटियां वर्सेस राहुल जी के वादे। समय की सर थोड़ी कमी है, तो प्लीज मोदी जी जो कह रहे हैं 10 सालों से वो पूरा कर रहे हैं, और अभी जो बातें मुख्य तौर पर इस चुनाव में भी निकल कर आई हैं वो कैसे पूरी होंगी? आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मोदी जी कहते नहीं, मोदी जी करके दिखाते। इसका जो प्रमाण है वो सर्जिकल स्ट्राइक है। देश के जवानों को स्वतंत्रता माननीय मोदी जी ने दी है। कांग्रेस उनको कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस की सरकार में हमारे सैनिकों के सीमाओं पे सर काट के दूसरे देशों के लोग फुटबॉल खेला करते थे। मैं तो सर मुद्दे की बात कर रहा था। ये बता दीजिए, राहुल गांधी की जो गारंटियां की बात, युवाओं का अप्रेंटिसशिप की बात, रोजगार की बात, महिलाओं को सामाजिक न्याय की बात, ये मैसेज कैसे आप जन जन तक पहुंचाएंगे और राहुल गांधी को मोदी के सामने एक चेहरा बना पाएंगे? हमारी 15 महीने की सरकारों मध्य प्रदेश में, जैसे ही वो सरकार बनी थी 2018 में, बिजली बिल माफ करने की बात हुई थी, 100 रुपए 100 यूनिट देने की बात हुई थी, उसको पूरा हुआ। राजस्थान में गहलोत जी की सरकार बनी थी, उन्होंने जो बात किए थे वो पूरा किया। और जो बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने सरकार बनते ही साथ तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को, उस समय गहलोत जी को तुरंत फोन लगा के बोला था कि शपथ ग्रहण होने के साथ में ये अपनी आप है ना, इसको अपने वादों को पूरा करने का काम किया। जो 10 दिन के 2.5 लाख कर्जा देने के बाद उसमें भी 2.5 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो राहुल गांधी जी कहते वो करते, लेकिन मोदी जो कहते वो नहीं करते। जब अमित शाह से ये पूछा कि आपने जो 2.5 लाख रुपए देने की बातचीत हुई थी, तो उसमें बात की, तो वो कहा उन्होंने, अमित शाह का स्टेटमेंट था। सवाल तो जो राहुल जी ने वादे किए हैं वो रखेंगे जनता के बीच में, और इस बार अच्छे परिणाम लाएंगे, कांग्रेस ये कह रही है। ये कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के बड़े नेता भी कांग्रेस पे विश्वास नहीं करते। उनके बड़े बड़े नेता 10-20 संख्या में जा रहा है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कई विधायक ऐसे हैं जो भाजपा में जाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा करे भैया हमारे पास
कितने पर्याप्त है, आप अपनी जगह पे रहो। कांग्रेस का अस्तित्व तो बचा रहे, कम से कम कांग्रेस के लिए बचा तो रहे, कुछ कांग्रेसी बचे हुए। कांग्रेस मजबूती से उभर कर आ पाएगी कि नहीं आने वाले समय में? आप इसका आप देखिए, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। आप उसमें जन समर्थन की भीड़ देखिए, कितना जन समर्थन राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मिल रहा है। चलिए, ये न्याय यात्रा से माहौल बन जाएगा। ये देखिए न्याय यात्रा का जो माहौल बन रहा है पूरे देश में और प्रदेश में, आप देखिए जहाँ जहाँ से न्याय यात्रा निकलती है, न्याय यात्रा यहाँ से आगे निकलती है और पीछे से कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो उन्हें भी विश्वास हो चुका है। कोई ईमान, कोई चेहरा नहीं होता। अगर मोदी जी को अपने आप में इतनी गारंटी है तो 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, पढ़ा लिखा व्यक्ति बैलेट पेपर और इस बीच बिलास